हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को वेरिएबल बता दी थी, टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिस्कस कर लिए थे हम लोगों ने। नीड ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लिए थे, पैकेजेस क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लिया था। लास्ट में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रन करके देख लिया था कि कैसे उस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, कैसे वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, कैसे कौन कौन कॉन्केटिनेशन होता है। आफ्टर दैट गाइस मेरे पास एक एक चीज और है। यदि आप इसमें देखेंगे, यदि आपको एक ही लाइन में पूरे आउटपुट प्रिंट कराना है तो आप कैसे करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कल का प्रोग्राम ये था, यदि आप लोगों के पास होगा तो जैसे कि स्ट्रिंग के नेम में मैं डीडी सिंह दिया, और एज में 42 दिया, जेंडर मेल दिया, और हाइट में 5.6 और वेट में 79.3 दिया। अब मेरे को इतना बड़ा कोड एंड कंटेंट ना लिखते हुए मुझे सिंपल बस एक ही लाइन में कोड लिखना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं इस कोड को, तो आप देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो भी इस डबल क्वोट्स के अंदर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। नेम इज प्रिंट हो जाएगा, प्लस कॉन्केटिनेशन, नेम की जो वैल्यू होगी वेरिएबल का नाम प्रिंट हो जाएगा, प्लस फिर आपने डबल कोट के अंदर जो भी होगा वो सब प्रिंट हो जाएगा। फिर हमें वेरिएबल का नाम प्रिंट करना है, प्लस जेंडर। फिर आगे और भी स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, प्लस एज इज प्रिंट हो जाएगी, प्लस एज की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, प्लस डबल कोट्स के अंदर जो भी प्रिंट है हाइट इज प्रिंट हो जाएगा, प्लस वेरिएबल हाइट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, प्लस डबल कोट्स के अंदर टी है तो ये टैब की तरह फॉर्म करेगा। ये स्लैश हम लोग टैब के लिए यूज करते हैं। ये तीन स्पेस करेक्टर देगा आपको। प्लस वेट इज लिखो, आपको टाइप हो जाएगा क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है, जैसे आप दिख पा रहे होंगे ये। और फिर प्लस वेट की वैल्यू प्रिंट करा दी है। तो गाइस, ऐसे करके हम लोग अपने कोड को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। इस कोड से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं नहीं मिली होंगी। जैसे ही आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये है जेंडर, जैसे वेरिएबल को एक से ज्यादा वेरिएबल को एक ही लाइन में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। प्लस का साइन कहाँ यूज करना है, प्लस का साइन कहाँ यूज नहीं करना है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है। वैल्यू कांस्टेंट लीटर्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स, यू कैन ऐड अंडरस्कोर एनीवेयर एक्सेप्ट द बिगनिंग। हम लोग अंडरस्कोर को कहीं भी ऐड कर सकते हैं एक्सेप्ट एट द बिगनिंग ऑफ अ लिटर वैल्यू एंड द एड ऑफ द लिटर, राइट बिफोर अ डेसिमल पॉइंट और राइट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। गैस, ये एक सारी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये सारे एग्जांपल किसी ना किसी कंपनी में पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे ये एग्जाम बहुत दिखने को बहुत ईजी है, पर ये बहुत ट्रिक है। अब जैसे कि देखिए, इंट मिलियन सिर्फ डेसिमल वैल्यू दे रही है, मिलियन सिर्फ डेसिमल वैल्यू दे रही है, ओके। मिलियन टू में जो वैल्यू उसके अंदर कंटेन है, उसके अंदर क्या किया है, अंडरस्कोर देनी है। स्टार्टिंग में नहीं है, लास्ट में नहीं है, इन बिटवीन द वन एंड जीरो तो आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर क्या किया, अंडरस्कोर से स्टार्ट किया गया, वैल्यू की जो वैल्यू कंटेन की अंडरस्कोर से स्टार्ट की गई, इसलिए कंटेंट कंपाइल नहीं होगा। लास्ट में अंडरस्कोर दिया गया है, नहीं होगा। आपको क्या गया है इसमें, अब देखिए गाइस, ये पॉइंट है, पॉइंट से लेफ्ट में भी दी गई होती है तो भी कंपाइल नहीं होगा, और पॉइंट के बाद में भी दी दी यदि वैल्यू दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यदि क्वेश्चन ऐसा होता 100 पॉइंट अंडरस्कोर जीरो, तो अभी ये कंपाइल नहीं होगा। एक है, ये है वन अंडरस्कोर, देखिए गाइस इसमें जो है, जो अंडरस्कोर है इन बिटवीन द वन एंड जीरो है, और इन बिटवीन द पॉइंट जीरो है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब पॉइंट के पास कोई अंडरस्कोर नहीं है, तो ये कंपाइल तो हो जाएगा अगली, बट कंपाइल हो जाएगा। ये देखेंगे ये वाला बिटवीन वन एंड टू है, तो इसके अंदर कितनी अंडरस्कोर दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्सो कंपाइल हो जाएगा। अगली के अंदर आपके क्या आ जाएगा, वन एंड टू आ जाएगा। आफ्टर दैट, हाँ गाइस, एक मेन टॉपिक ये मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये बहुत आप देखेंगे, मतलब एक वेरिएबल को हम लोग एक से ज्यादा एक ही लाइन में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए, वुलन v1 v2, अब ये क्या है, दो वेरिएबल क्रिएट कर दिया आपने, जिसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन। बुलियन का डेटा टाइप का मतलब है आपका आयता वो रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स। दे आर ओनली टू आउटपुट, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू होगा हमारी नॉन जीरो वैल्यू होगी, नॉन जीरो वैल्यू, कोई यदि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू वो हमारे ट्रू के रिजेक्ट करता है, जीरो हमारा जीरो वैल्यू को रिजेक्ट करता है। स्ट्रिंग S1 S2 डबल। अब देखिए गाइस, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप डेटा टाइप लिखें फिर वेरिएबल नाम फिर कॉमा लगा फिर डेटा टाइप फिर नहीं, एक ही डेटा टाइप के दो वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, दो डेटा टाइप के दो वेरिएबल को एक ही लाइन में डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल देखिए, दोनों डेटा टाइप सेम है, इंट I1 I2 एक ही लाइन में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आप देखिए सिंटेक्स एरर आएगा, पर लेकिन ये कैश भी सकते हैं, पर लेकिन ये सही नहीं है। इंट I3 सेमीकोलन I4, ये भी कंपाइल नहीं होगा। कहने का मतलब है आपका डेटा टाइप एक ही हो, जैसे बुलियन हो गया, इंट हो गया, आप उसके अंदर कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे बुलियन का B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। इंटीजर के आप कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, A1 हो गया, कॉमा A2 हो गया, A3 हो गया,
कॉमा E4 हो गया एंड सो ऑन, आफ्टर दैट सेमीकोलन, आफ्टर दैट सेमीकोलन। तो आप देखेंगे सेम डेटा टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स को हम लोग एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, बट इनके अलावा कोई और सिचुएशन ऐसी बनती है तो हम लोग उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट रहता है आपका मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन कॉन्सेप्ट रहता है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है लोकल वेरिएबल। मैंने आप लोगों को गाइस बताया हुआ लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो मेथड के अंदर होते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर इनसाइड द मेथड, दैट इज नोन एज लोकल वेरिएबल। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे क्रिएट किया इंट इंट ए, तो इसका मतलब क्या है, रेन के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक है जिसका जिसका एड्रेस ए है, उसके अंदर जो वैल्यू कंटेन है कोई भी गार्बेज वैल्यू होगी। सपोज करिए फॉर ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिस मेमोरी लोकेशन का नाम है जिसने 4 बाइट ऑक्यूपाई की है, तो इज द नेम ऑफ लोकेशन ऑफ एड्रेस ए, व्हाट इज ए इज द नेम ऑफ लोकेशन और मेमोरी एड्रेस ऑफ इन देम। ए क्या है ए है नेम ऑफ लोकेशन और मेमोरी एड्रेस है रेम के अंदर, उसके अंदर कोई भी क्या है गार्बेज वैल्यू है। अभी आपने कुछ असाइन तो क्या नहीं है, उसके अंदर क्या होगी बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होगी। और जो कि इंटीजर टाइप है तो कितने बाइट का होगा, 4 बाइट का हो सकता है, 2 बाइट का भी हो सकता है। वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या यूज कर रहे हैं। अब इसने क्या किया, अब ये क्या कह रहा है लोकल वैल्यू डू नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। लोकल वैल्यू के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती कोई भी, मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर यूज करने के लिए हमें इसके अंदर आप लोगों को हाल क्या उसे इनिशियलाइजेशन करना होगा। आपको पता है इंट ए मैंने यदि ये ऐसा लिखा हुआ इसे क्या बोलते हैं, इसको केवल डिक्लेरेशन बोलते हैं। यदि इंट ए को 10 लिखता हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं गाइस, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन। तो आप देखेंगे ये कह रहा है कि लोकल वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें एट द टाइम हमें उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसका एक प्रोग्राम भी है, जैसे आपने कोई एक मेथड कॉल किया नॉट वॉइड नाम से, नॉट वैलिड नाम से मेथड है, वाई का अंदर आपने इनिशियलाइज कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इंट एक्स इसे आपने केवल डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। अब आप कर रहे हैं इंट रिजल्ट में क्या कर रहे हैं एक्स प्लस वाई कर रहे हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या हुआ एक्स के अंदर तो अभी आपने वैल्यू असाइन नहीं की है, तो ये क्या देगा आपको कंपाइल, डज नॉट, ये कंपाइल नहीं होगा। क्योंकि आप क्यों नहीं होगा, उसके पीछे भी रीजन है आप देखेंगे। उसके पीछे क्या रीजन है, नॉर्मली जो लोकल वेरिएबल डज नॉट गेट द डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू होती नहीं है। अब एक्स के अंदर आपने मेमोरी एलोकेट तो कर दी, अब उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू भी नहीं होती, तो इसलिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं है, गार्बेज वैल्यू भी नहीं है। तो नॉर्मली मेथड यूज टू इम्प्लीमेंट, जो मेथड होता है हम उसका उसको यूज क्यों करते हैं, किसी भी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो हमारा बिजनेस लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लोकल वेरिएबल आर मीन फॉर सर्कुलेशंस इन्वॉल्व इन बिजनेस लॉजिक। इफ जावा कंपाइलर गिव द डिफॉल्ट वैल्यू इन दैट केस वी गेट द रॉन्ग आउटपुट, रॉन्ग रिजल्ट। यदि लोकल वेरिएबल उसके अंदर बिजनेस लॉजिक के लिए यूज करते हैं, यदि लोकल वेरिएबल ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू देने लगा, मतलब गार्बेज वैल्यू इसकी सपोज करिए गार्बेज वैल्यू 10 है, आपने कोई ऐसा नहीं किया और गार्बेज वैल्यू 10 है, और यदि रिजल्ट में आपने एक्स एक्स की वैल्यू तो 10 हो गई, अब वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू जो आपने ऊपर दी होगी, वाई की वैल्यू भी 10 है, तो ये आउटपुट क्या आएगा आपको, 10 + 10 = 20। बट लेकिन 20 तो गलत आउटपुट है ना, क्योंकि एक्स तो आपने कोई वैल्यू दी नहीं है, वो तो गार्बेज वैल्यू उसने कंसीडर किया है। तो इसलिए मेथड के अंदर जावा बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए आप लोग लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से याद रखेंगे कि लोकल वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, इनिशियलाइज करते हैं। अब गाइस देखिए, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आया है इंक्लूडिंग वेर, ये भी अभी हमारे वेरिएबल में चल रहा है। वेर क्या है, स्टार्टिंग जावा 10 यू हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग द कीवर्ड वेर इंस्टेड ऑफ डेटा टाइप फॉर लोकल वेरिएबल्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब जैसे कि गाइस अभी पाइथन है, पाइथन में आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कोई भी डेटा टाइप देने की नीड नहीं होती है, वो बाय डिफॉल्ट अपना समझ जाता है कि किस डेटा टाइप की बात कर, मतलब इनपुट देना चाह रहे हैं या फिर आउटपुट लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही जावा में क्या हुआ, जावा 10 के बाद द नॉर्मल नेम ऑफ द फर्स्ट फीचर लोकल टाइप रेफरेंस, लोकल वेरिएबल टाइप रेफरेंस, एक वेर नाम का कीवर्ड आया। उसमें क्या है, वेर आप कोई डेटा टाइप डिक्लेयर मत करो, वेर नेम लिख दो और यहाँ पे डीडीसी लिख दो, ये ऑलरेडी समझ जाएगा ये स्ट्रिंग टाइप है। मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिखा है, आप गैस ये देखेंगे सेम आप ऐसे करिए, वेर एज इक्वल टू 42, 42 लिख दीजिए एज का। मैंने अब पहले प्रोग्राम देखा हुआ था, मैंने वहां इंटीजर लिया था और नेम में वहां मैंने स्ट्रिंग लिया था। अब आपको स्ट्रिंग और इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है, वेर लिख दीजिए सिंपल, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
नेम प्रिंट होगा, और जो नेम रेफरेंस जो वेरिएबल की वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी, नेम इज रिड्यूसिंग, एज इज प्रिंट होगा सेम, और जो एज होगी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी 42 वो प्रिंट हो जाएगी। तो गाइस ये वेर का कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हम लोग जावा में क्या डेटा टाइप इंट स्ट्रिंग के विदाउट भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ वेर कीवर्ड। वेर कैन नॉट बी यूज एन इंस्टेंस, गाइस ये याद रखिएगा, वेर का हम लोग केवल मेथड लोकल वेरिएबल के लिए ही यूज करते हैं। इट इज वैल्यू और वैलिड ओनली ऑन लोकल वेरिएबल। वेर कैन नॉट बी यूज इन इंस्टेंस और लोकल ग्लोबल स्टैटिक क्लास वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको तीन तरह के वेरिएबल बताए थे, एक तो लोकल वेरिएबल हो गया, एक स्टैटिक जिससे हम लोग क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, और एक हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसलिए हम लोग वेर यूज नहीं कर सकते इन वेरिएबल्स के साथ वेर का। तो यदि आप यूज करते हो तो कंपाइल टाइम एरर दे देगा, जैसे ये लिखा हुआ वेर एक्स टू, ये कंपाइल टाइम एरर देगा। स्टैटिक वेरिएबल आपको पता है, जिसके हम जिस वेरिएबल का हम लोग स्टैटिक की यूज करते थे वो स्टैटिक या क्लास वेरिएबल कहलाता है। इंस्टेंस वेरिएबल आप लोगों को पता है क्लास के अंदर होता है, मेथड के बाहर होता है, उससे इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। और जो आपका लोकल वेरिएबल आपको पता है कि मेथड के अंदर होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये पढ़ के आए होंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम दिया था, क्लास के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यदि क्लास के अंदर है और मेथड के बाहर है, क्लास के अंदर है और मेथड के बाहर है, ये कौन सा वेरिएबल हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल हुआ। वेर एक्स इक्वल 50, तो ये क्या हुआ, इसका यदि इंस्टेंस वेरिएबल के साथ तो वैल्यू यूज कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स करेंगे तो वो क्या देगा, एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा आपको। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स के रिलेटेड वेरिएबल के अकॉर्डिंग मुझे लगा था कि बताना जरूरी है, तो मैंने आपको पूरा कंटेंट बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं अपने नए टॉपिक, अपने डेटा टाइप की। डेटा टाइप आप लोगों को बहुत छोटा टॉपिक है, ये आप सब लोग सी में बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे, फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डेटा टाइप एंश्योर टू थिंग्स, डेटा टाइप दो चीज को एंश्योर करता है। एक तो साइज ऑफ द डेटा इन मेमोरी, कि मतलब आप जो भी वेरिएबल यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं तो उसका साइज ऑफ डेटा मेमोरी के अंदर कितना साइज ऑफ डेटा वो लेगा। और फॉर्मेट ऑफ द डेटा इन द मेमोरी वेदर इज करेक्टर, मतलब जो वेरिएबल का डेटा है वो किस फॉर्मेट में, करेक्टर की फॉर्मेट में, इंटीजर की फॉर्मेट में। और जो वेरिएबल का जो डेटा इसमें वैल्यू कंटेन कर रहे हैं वो कितना स्पेस देगा, हाउ मच स्पेस इज कंसीडर्ड बाय द वेरिएबल, इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। तो दैट इज व्हाई डेटा टाइप इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद वेरिएबल्स के साथ रहता है। इंट वेर लिखते हैं सिंपल इसे डिक्लेरेशन बोलते हैं, वेर इक्वल टू 10 करते हैं इसे इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, और दोनों को मिला के लिखते हैं उसे डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। तो इंटीजर इज अ डेटा टाइप। अब इंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो वेर नाम का वेरिएबल है वो 4 बाइट मेमोरी में एलोकेट कर रहा है, और साथ ही साथ में किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का है। फॉर्मेट ऑफ डेटा इज द इंटीजर एंड हाउ मच मेमोरी एलोकेट ऑफ साइज ऑफ डेटा इज 4 बाइट। आफ्टर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, कितने तरह के टाइप डेटा टाइप्स होते हैं आप लोगों को बताइए। इंसाबा डेटा टाइप इस कैटेगरी दो कैटेगरी में डेटा टाइप को डिवाइड किया हुआ है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। वैल्यू टाइप रेफरेंस वेरिएबल, जो वैल्यू टाइप होते हैं उनके अंदर वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। और जो नॉन प्रिमिटिव जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल नेवर कंटेन, जो रेफरेंस टाइप होते हैं, रेफरेंस टाइप होते हैं उनके अंदर वैल्यू नहीं होती, वो ऑलवेज कैरी द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका पॉइंटर। पॉइंटर के अंदर क्या होता है, सबसे पॉइंटर के अंदर एड्रेस कैरी करता है, और यहाँ पे वेरिएबल लिख सकते हैं। वेरिएबल क्या करेगा, आपकी वैल्यू को कंटेन करेगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो वैल्यू को कैरी करते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो एड्रेस को कैरी करते हैं। अब वैल्यू टाइप और पढ़ते हैं कि वैल्यू टाइप कितने डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यदि वैल्यू टाइप देखेंगे तो हमारे चार पार्ट्स में 1 2 3 4। करेक्टर के अंदर हम लोग कैर कीवर्ड से यूज करते हैं, बुलियन के अंदर बुलियन लिखते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कि जो डेसिमल नंबर की वैल्यू जैसे 2.0 4.00, जो डेसिमल नंबर की वैल्यू फ्लोट और डबल का यूज करते हैं हम लोग। और इंटीजर में चार कैटेगरी है, वाइड शॉर्ट इंट लॉन्ग। वाइड सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा शॉर्ट, फिर उससे बड़ी वैल्यू के लिए इंट, और उससे सबसे बड़ी वैल्यू तो लॉन्ग। इन जावा आप लोगों को पता होगा कि ये शॉर्ट इंट लॉन्ग सी में आप लोग पढ़ के आए होंगे, फ्लोट डबल सी में होगा, कैर सी में होगा। एक तो बुलियन आप लोगों के लिए नया है, और एक वाइट आप लोगों के लिए नया है। वही लिखा हुआ इन जावा देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यू डेटा टाइप, वाइट एंड बुलियन। यदि हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर रेफरेंस डेटा टाइप की बात करें, तो उनके एग्जाम्पल क्या होता है, एरे, क्लास, इंटरफेस। एरे आप लोगों को पता है कि जो भी हमने एरे क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंट नाम का एरे लिया, इंट एरे 1 2 3 4 5। तो गाइस आप लोगों को पता है एरे के अंदर क्या आएगा,
जो फर्स्ट वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू का एड्रेस होगा, एरे ऑफ एड्रेस नहीं आएगा, फर्स्ट का पूरे एरे का एड्रेस एक में जाएगा। तो ये क्या करेगा, एड्रेस कंटेन करता है, क्लास एड्रेस को लेती है। यदि हम लोग सी में बात करें तो पॉइंटर आपका बहुत बेस्ट एग्जांपल है। अब रेंज टेबल ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो अभी हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप देखा, हर तरह के इंटीजर, फ्लोटिंग, बुलियन, बुलियन करेक्टर, उनकी रेंज क्या क्या है। आप लोगों को मैं बता दूं, बाइट आप लोगों को जावा में 1 बाइट लेता है, शॉर्ट आप लोगों का 2 बाइट लेता है, इंटीजर आप लोगों का 4 बाइट लेता है, लॉन्ग आप लोगों का 8 बाइट लेता है, फ्लोट आप लोगों का 4 बाइट लेता है, डबल आप लोगों का 8 बाइट लेता है, बुलियन आप लोगों का 1 बिट लेगा, ओनली 1 बिट, ओनली 1 बिट, नॉट 1 बाइट। कैर आप लोगों का 2 बाइट लेगा। हाँ, इसकी रेंज देख लेते हैं। रेंज का सिंपल सा फॉर्म होता है -2 टू द पावर n-1 2 टू द पावर n-1 फॉर एग्जाम्पल मैं एंट कर लूँ, छोटा सा लेते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा, 1 लेते हैं। तो सर गाइस इसकी रेंज कितनी होती है, जैसे 1 बाइट का लेते हैं, 1 बाइट इक्वल टू मतलब 8 बिट, 8 बिट हो गया। तो -2 टू द पावर 8 - 1 इज द 7, 2, 8 - 1 7, 2 टू द पावर 7 7 - 1, 2 टू द पावर 7 इज द 148, माइनस सिंबल 2, 2 टू द पावर 128 - 1 करेंगे तो 127। तो जो इसकी रेंज है वो -128 to 127, जैसे ये लिखा हुआ है। ऐसे आप लोग इंटीजर की रेंज निकाल सकते हैं, 4 बाइट है तो 8 4 32 बिट करें, 2 टू पावर 32 निकाल लें और 2 टू पावर 32 - 1 कर दे, तो वो इसकी रेंज आ जाएगी। ये इसकी रेंज है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू देखें तो यदि आप लोग डिक्लेयर कर देते हैं बाइट को सिंपल, तो उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, शॉर्ट के अंदर 0 होती है। इंटीजर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है, आप सिंपल इंट एक ए लिख देते हैं, तो एक के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी, शॉर्ट में भी 0 होगी, इंट में भी 0 होगी, लॉन्ग में भी 0 होगी, फ्लोट में 0.0 जाएगी, डबल में 0.0 जाएगी, बूलियन में फॉल्स जाएगी और कैन में ये जाएगी आपकी। आफ्टर दैट हम लोगों के पास और भी कुछ है। हाँ, स्टोरेज ऑफ डेटा इन इन मेमोरी, डेटा कैसे स्टोर होता है मेमोरी में, ये देखना गाइस। आप लोग को मुझे लगता है न्यूमेरिक टू बाइनरी कन्वर्जन अच्छे से आता होगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिक टू बाइनरी कन्वर्जन, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है एक, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं बस, अब सही है, परफेक्ट। बी एक वेरिएबल है, बाइट उसका डेटा टाइप है, बाइट आप लोगों को पता है एक एक बिट, 1 बाइट ले रहा था, 8 बाइट का मतलब इसको कुछ 8 बिट ले रहा था, 8 बिट उसके अंदर क्या है, 10 है। सपोज करिए ये ब्लॉक है, जिसके अंदर ये बी है, जिसके अंदर क्या है, 10 है। आप 10 एक डेसिमल वैल्यू, आप उसका बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं, 2 5 10, रिमाइंडर 0, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको गाइस आप लिखते हैं क्वेश्चन। आफ्टर 2 2 4, रिमाइंडर इज 1, 2 1 2, रिमाइंडर इज 0, और 2 का यदि डिवाइड करेंगे 1 में तो 0 और रिमाइंडर आएगा 1। अब गाइस जो इसका बाइनरी कन्वर्जन लिखते हैं नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड टू अपर लिखते हैं, तो 1011, तो इसका बाइनरी हो गया 1011। तो बी, साइज ऑफ बी का क्या होगा, साइज ऑफ बी का क्या जानते हैं हम, 1/8 बिट्स में होता है। तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें कि हमारा क्या है, 8 बिट्स है, 1 2, एक सेकेंड आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग लिखा, नहीं लिखा हुआ है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइज आप देखेंगे 1010, तो लास्ट बिट 0 0, 1 0 1 1 0 1। गाइस जो आपकी पहली वाली बिट होगी वो साइन को इंडिकेट करती है, यदि 0 है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू, यदि 1 है तो माइनस, नेगेटिव वैल्यू के लिए यूज करते हैं। तो गाइस हम लोग बाइनरी कन्वर्जन मतलब ये मेमोरी में कैसे जाता है, कोई भी डेसिमल डेटा है वो आपकी मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, वो इस तरह से होता है। एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1011, लास्ट बिट वो आपकी साइन बिट होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया, लास्ट बिट आपकी साइन बिट होती है। अब सपोज करिए गाइस आप लोगों के पास डेटा दिया हुआ था, अब जो डेटा था उसी को मैं आप लोगों को बाइनरी कन्वर्जन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये करिए, 0 0 0 0 1 0 1, ओके। अब कहीं देखिए ये था वो बाइनरी ऊपर 0 0 0 0 1 0 1 0। अब ये तो रेम के अंदर ऐसे स्टोर हो गया है, 10 आपके अंदर रेम के अंदर कैसे स्टोर हुआ है, 10 ऐसे स्टोर हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है बाइट 8 बिट में होता है और 10 उसके अंदर वैल्यू कंटेन है, तो 10 डेसिमल की वैल्यू इस तरह स्टोर होगी। अब यदि हम इसका कोई कहेगी डेसिमल कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, 0 इंटू 2,
एक सेकंड गाइस। ओके ओके ओके, आई थिंक आई वांट टू सम। चलिए गाइस ऐसी करते। 10, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0। आई थिंक कुछ मिसिंग है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट बिट तो आपकी बाइनरी के लिए होती है, प्लस और माइनस के लिए होती है, पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए होती है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब गाइस देखिए, 2 to the power 0 इंटू 0 प्लस 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6। जीरो का मतलब 2 to the power करेंगे, जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। 1 into 2 to the power क्यू करेंगे तो 8 ही आएगा, जीरो आएगा। 1 into 2 to the power 1 इज 2, मल्टीप्लाई 1 2 प्लस जीरो, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो गाइस आप ऐसे देख सकते हैं कि डेसिमल का कन्वर्जन बाइनरी में कैसे करते हैं और बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में कैसे कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को दोनों चीज आप लोगों को बता देंगे कि मेमोरी में कैसे डेटा स्टोर होता है। आफ्टर दैट एक एग्जांपल और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है दिया गया है। अब गाइस देखिए, कोई भी मेमोरी रेम है, रेम के अंदर कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल में कुछ डेटा बाइनरी की फॉर्म में दिया गया है। जैसे ये डेटा दिया गया है, अब आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट बिट तो आपको पता है साइन बिट होती है, जीरो लगी है तो इसका पता पता तो चल गया कि पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव। अब इसका निकालिए। सपोज करिए 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6। तो आप देखेंगे 2 to the power 0 इज 1, 1 into 1, 2 into 1, 2, 4 into 1, 4, 8 into 1, 8, 16 into 1, 16, 32 into 1, 32 और 64 into 1, 64। तो आप प्लस कर लीजिए सबको। 1 2 4, 1 2 4 8 16 32 64। तो क्या है? 127। तो इसलिए कहते हैं कि जो 1 बाइट होता है, 1 बाइट हमारा 8 बिट होता है। 8 बिट, 8 बिट की जो रेंज है मैक्सिमम वो 127 होती है। ओके, अब 1 1 से तो और उससे ज्यादा बाइनरी नंबर हो ही नहीं सकता है, तो बाइट मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी? 127 हो गई। तो गाइस ये बहुत इजी इजी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आप कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या दिया गया है, ये आपकी इंटीजर की रेंज हो गई, 32767। बाइट की मैक्सिमम वैल्यू अभी हम लोग ने देखी है। वाइट्स ऑफ मेमोरी ये भी अभी हम लोगों ने कर लिया। तो वाइट्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 127। और वाइट मैक्सिमम वैल्यू 32,767। यदि 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी है गाइस, ये जो अभी आप लोगों ने किया था वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी था जिसमें 8 बिट थी। यदि आप 2 बाइट्स के लिए निकालते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं शॉर्ट के लिए निकालते हैं, शॉर्ट का हमारा 2 बाइट लेता है। 2 बाइट का मतलब हो गया 16 बिट। 16 बिट के लिए क्या हुआ है? 0 1 2 3। अरे गाइस मैं बताऊं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जीरो से स्टार्ट किया तो इसलिए 15। जो जो हमारी लास्ट डिजिट होगी वो हमारी पॉजिटिव, जीरो है तो पॉजिटिव नंबर, और यदि नेगेटिव है तो 1 आएगा यहाँ पर। तो जीरो तो पॉजिटिव नंबर, यदि आप इसका पूरा यदि बाइनरी कन्वर्जन डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो आंसर आएगा बट 32,767। तो गाइस ये, तो गाइस ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं हर किसी की। एक प्रोग्राम भी बना सकते हैं आप गाइस चाहे तो, कि हम लोग किसी भी डेटा टाइप मतलब वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन जावा ऑल नंबर्स आर साइन टाइप होते हैं। साइन का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। साइन का मतलब है नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो प्लस, फॉर एग्जाम्पल -127 टू -122 -127 तक थी। तो साइन नंबर का नंबर है कि माइनस, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो, पॉजिटिव भी हो, जीरो भी हो। इन साइन टाइप लास्ट बिट ऑफ इज रिजर्व फॉर द साइन, जो लास्ट बिट होती है वो रिजर्व होती है साइन के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स वो डेटा के होती है। प्रोग्राम टू डिस्प्ले साइज एंड रेंज ऑफ वैल्यूज, ये प्रोग्राम बना हुआ है कि आप कैसे साइज फाइंड आउट कर सकते हो और रेंज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्लास बनाई एक सिंपल टेस्ट नाम की, पब्लिक स्टडी वर्ड में स्ट्रिंग आर्गेस का यूज किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, ये क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ क्लोज हो रहा है और ये मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेस यहाँ क्लोज हो रहा है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, करेक्टर साइज आपको सिंपल प्रिंट हो जाएगा, प्लस कॉन्केटिनेशन करना है तो करेक्टर डॉट साइज। तो गाइज ये देखिए
इसका यूज किया गया करेक्टर डॉट साइज से, ये क्या होगा, जो करेक्टर का साइज होगा वो आप लोगों को बता देगा। फिर टैब का यूज किया गया, फिर उसके अंदर मिन वैल्यू लिखा आएगा। गाइस ये देखिए ये कुछ ऐसे करा गया है, मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊं तो क्या आउटपुट आएगा। एक तो आपका करेक्टर साइज लिखा आएगा, जो साइज होगा करेक्टर का यहाँ पर। फिर आप लोगों ने क्या प्रिंट किया है, मिन वैल्यू प्रिंट की है, यहाँ पे करेक्टर की मिन वैल्यू आएगी। फिर टैब से करेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। करेक्टर क्या प्रिंट किया हुआ है, मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल्यू और यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो गाइस आप लोगों को ये अब भी समझना होगा कि डबल कोट्स के अंदर जो डेटा लिखा हुआ वो प्रिंट करने के लिए लिखा हुआ है। और करेक्टर डॉट साइज से जो उसकी वैल्यू होगी करेक्टर डॉट साइज की, ये एक तरह का वेरिएबल नहीं बोल सकते हैं, करेक्टर डॉट साइज की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट रहेगा। इसमें मिन वैल्यू प्रिंट होगी। करेक्टर डॉट मिन वैल्यू एक तरह का हम लोगों ने यूज किया गया है, प्री डिफाइंड यूज किया गया है। ये क्या है, वैल्यू प्रिंट कराएगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे बाइट के लिए, ये बाइट डॉट साइज का यूज किया गया है, बाइट डॉट मिन वैल्यू का यूज किया गया है, बाइट डॉट मैक्स वैल्यू। कहीं ये कंटेंट प्रिंट नहीं होगा, इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो प्रिंट होगी। आप ऐसे प्रोग्राम को बना भी सकते हैं। आफ्टर दैट नोट में लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट साइज समथिंग बिट फॉर्म बट इफ यू वांट टू कन्वे इन बाइट्स इन दैट केस वी कैन डिवाइड बाय 8। हाँ सिंपल सी बात है, ये तो आप लॉजिकल ही है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच। गाइस अभी तक मैंने आप लोगों को पूरा वेरिएबल डिस्कस डिटेल में किया हुआ है और डेटा टाइप डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना रखते हैं।